हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आप सब लोगों की कंटिन्यूस डिमांड आ रही थी कि प्लीज़ सीसेट के फुल पेपर सॉल्यूशन को लेके आइए। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके अंदर से सीसेट का फेयर निकालना चाहती हूँ। जो आपके अंदर डर बैठा है कि सीसेट इज़ वेरी टफ, इसको सबसे पहले अपने माइंड से हटा दीजिए कि सीसेट बहुत टफ है। ये सोचिए कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आपको 100 में से अगर आपने 50 छोड़िए, आप 40 भी कर लेते हैं, स्टिल आप सीसेट को क्लियर कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में पहले मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आपको अटेम्प्ट करना है प्रॉपर सीसेट के पेपर को। एंड जो अपकमिंग जितने भी डेज हैं उसमें मैं रेगुलर आप लोग के लिए सेशन लेके आऊंगी जो कि सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। जैसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है आपको कि एटलीस्ट इतने टॉपिक्स को आप लोग कर लीजिए जहां से रेगुलर क्वेश्चन बनते हैं, एक बार उस वीडियो को देख लेना। उसी अकॉर्डिंग, उसी क्रोनोलॉजी में आप लोगों को मैं आने वाले सेशंस में सीसेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। और मैंने बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप लोगों को कराई है। एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए क्या करना है, क्यों आप लोगों के मन में फेयर है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ पर्टिकुलर सीसेट की, तो सीसेट में आपको ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व करना है। देयर इज अ 3 सेक्शन ना, मैथ्स है आपका, देन उसके बाद आपका आता है रीजनिंग एंड उसके बाद थर्ड आपका आता है इंग्लिश। ठीक है, अब लास्ट के कुछ 10 to 15 डेज मैक्सिमम बचे हैं। तो इस 10 to 12 डेज या जितने भी दिन आपके बचे हैं आने वाले, उसमें आपका अब तो फोकस सीसेट की तरफ होना चाहिए। बिकॉज अब आप लाइटली नहीं ले सकते सीसेट को कि वी विल क्लियर, अगर हम एक दिन पहले भी देखेंगे प्रीवियस ईयर। अब ये टाइम है, दिस इज द राइट टाइम एंड पीक टाइम कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए एंड सिर्फ अपने आंसर्स को यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करिए, नॉट एनी कोचिंग, किसी भी कोचिंग के उससे नहीं करेंगे। बिकॉज जो पैसेज के आंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम पैसेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आज आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तभी ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी। फर्स्ट थिंग आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई यूर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, अगर आपने आज से पहले इंग्लिश के पैसेज नहीं सॉल्व किए हैं तो प्लीज़ आप पहले वीडियो देख लीजिए जो मैंने आपको बताई हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है, लास्ट मिनट बचा है तो कैसे आपको उस प्रेशर में क्वेश्चन को एकदम से राइट आंसर करना है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस। एंड आने वाले इन सेशंस में भी मैं आपके सामने लाइव, आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे, मैं भी आपके सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, सो दैट आपको स्पीड में थोड़ा सा, आपको एक्यूरेसी में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आए। ठीक है, तो अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है देन आप बेसिक चैप्टर पढ़ लीजिए, एवरेज पढ़ लीजिए, टाइम एंड ट्रेन पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर आपको प्रॉब्लम है आई विल एक्सप्लेन बेसिक फॉर्मूलाज। एक सेशन में मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूलाज वाले बुक के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि आपको इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको उस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रीजनिंग का सेक्शन आता है। रीजनिंग इज नथिंग, इट्स लाइक आपका मेंटल एबिलिटी, आप किस तरीके से वहाँ पे चेक करें। डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, 5 किलोमीटर इधर जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो कैसे आपको उनको सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, तो ये सीरीज आने वाले टाइम में मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो यही मेरी एक वो है यहाँ पे। तो आज मैं आपको सबसे पहले क्या बताने वाली हूँ वो ध्यान से देखिए। जब पेपर आपके सामने आता है ना, पहले ही माइंड में अगर आप सोच लेंगे कि पेपर बहुत टफ है तो वो टफ ही है। ठीक है, बट अगर आप सोचेंगे कि पेपर में मुझे 40 क्वेश्चन से एकदम करेक्ट करने हैं तो आपके लिए पेपर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जल्दी से क्वेश्चंस में फाइंड कर, उस क्वेश्चन पे अपनी ईगो पे मत लीजिए। अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा या पैसेज में भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसको एकदम करने मत बैठ जाइए। सोचिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, बिकॉज एक पेपर में एक ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर, अब देखिए जो मैंने आपको अभी तक तरीका बताया है, तो आई वॉन्ट कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है उसको आप एक बार प्लीज अप्लाई करिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये पेपर आप लोग सब डाउनलोड करेंगे और ये सेशन खत्म होने के बाद पहले आप इस पेपर से एक बार गो थ्रू होंगे एंड अपनी क्वेरीज, अपने प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप फेस कर रहे हैं, सो दैट आई कैन मैं सारे जो भी वो है उनको पढ़ के आपको एक बढ़िया सा सॉल्यूशन ला के दूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, मैंने अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं पैसेज बेस्ड, तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगी। आज मैं डिटेल पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं आपको 2-3 ही क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। और फिर रीजनिंग के इसी सेशन में मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आपको रीजनिंग के, मैथ्स के सब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आपके सामने एक स्टेटमेंट है। नाउ पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको दोनों चीज का ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन प्लस स्पीड। इट्स नॉट लाइक कि आपको 2 घंटे में बस 20 पैसेज ही करने हैं, आपको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है। ठीक है, दोनों में टाइम लगता है। अब मैंने आपको बताया था गलत होने का, पैसेज में मिस्टेक होने का रीजन क्या होता है कि हम लोग अवेयर नहीं होते हैं विद द कीवर्ड्स। ठीक है,
तो मैंने आपको हर एक कीवर्ड का मतलब बताया है कि इस कीवर्ड ये आएगा तो आपको किस तरीके से अप्रोच करनी है। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन में आएंगे सिमिलर, जो मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ कि आपको इसमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। तो आई टोल्ड यू कि इन्फ्रेशन क्रिटिकल मैसेज जब भी आएगा इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैसेज। आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आप पैसेज से बियॉन्ड जा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, मैंने लास्ट सेशन में भी एक ट्रिक्स का वीडियो अपलोड किया था जिसमें भी मैंने आपको बताए थे कि जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिखे जनरली उनको सोचिए कि हाँ शायद ये डाउट है, तो उसको डाउट में रख के दीजिए, और जो एकदम अनवेग सा स्टेटमेंट है, कहीं से मैच ही नहीं कर रहा, सीधे कट कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना है, अदरवाइज आप ऑप्शंस में ही फंस के रह जाएंगे, आपको लगेगा विच वन इज द करेक्ट, विच वन इज द करेक्ट। नाउ देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, लो इंटेंसिटी लाइट हैज अ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट एज कंपेयर टू द हाई लाइट। ठीक है, हाई इंटेंसिटी लाइट यानी कि कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है। लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। अगर ये आपको बोर्ड में थोड़ा छोटा सा दिख रहा है तो यू कैन डू वन थिंग कि आप ये पेपर डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिशियल साइट पे है यूपीएससी की, मैं आपको बस कुछ तरीके बता रही हूँ, इसलिए मैंने जस्ट एज अ सैम्पल ये पेपर लिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि ये बिल्कुल दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है। आप सब लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, एक अवेयर स्टूडेंट्स हैं, जस्ट गो टू द गूगल एंड यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड द पेपर, दिस इज सेक्शन ए। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बस अप्रोच समझा रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताए हैं कुछ तरीके, पहले एक बार मैं उनको रिकॉल कर लेती हूँ। मैंने आपको बोला है जब भी यहाँ पर आपको ओनली, बिल्कुल एक्सट्रीमली, परमानेंटली इस तरीके के जब दिखेंगे ना, और जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे, उनका जो मतलब है वो नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव सेंटेंस में जा रहा है, दीज आर जनरली इनकरेक्ट। आप चाहें तो पिछले 10 सालों के जो भी जब से सीसैट इंक्लूड हुआ है, यू कैन सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप यही चीज पाएंगे कि यही हर बार होते आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने आपको जो बताया है अप्रोच, इसमें देखिए मैं आपको बोला कि पहले देखिए एडवर्स इफेक्ट एज कंपेयर टू दी हाईलाइट इंटेंसिटी। ठीक, देखिए पॉल्यूशन लाइट कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन ए इकोसिस्टम। देखिए कैन वाले जनरली आपके स्टेटमेंट क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया कैन आर जनरली करेक्ट। तो मे बी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको रख देती हूँ कि हाँ शायद ये करेक्ट हो सकता है। आगे आइए देखिए, वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर। ठीक है, proper intensity of light is an ecosystem is an important not only for the plant but also animal too। देखिए क्या रहा है, नॉट ओनली प्लांट बट ऑल्सो एनिमल फॉर टू, ओनली इस तरीके के तो जनरली आपके इनकरेक्ट होते हैं। नाउ मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, यू हैव टू थिंक्स एंड जल्दी से मैं चाहती हूँ कि आप पैसेज में जाने से पहले ही 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि जब आप पैसेज को रीड करें तो आपके लिए जो काम है वो थोड़ा क्या हो जाए, आसान हो जाए। और आपको अभी कुछ दिनों में यही प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपकी एक्यूरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो प्लीज़ आपके पास 2 मिनट का टाइम है एंड प्लीज़ सॉल्व करिए और देखिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या है जो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। मैं अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ तो मैं बार बार पैसेज में नहीं जाऊंगी, मैं जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको इनकरेक्ट करते जाऊंगी। आपने शायद कर लिया होगा, देखते दीज ऑप्शन को तो मैं सीधे इनकरेक्ट कर दूंगी। क्या बोला देखो, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्लांट बट ऑल्सो एनिमल टू। इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं, तो सीधे कट कर दीजिए। ठीक, नाउ आई हैव 3 ऑप्शन, एटलीस्ट मैंने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट किया। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर पा रहे, यू आर इन बेटर कंडीशन। जो भी मैं आपकी सीरीज ले रही हूँ उसमें यानी कि आपको हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, देखिए लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। वैसे तो देखें तो परमानेंट एकदम वो होता है, लेकिन आप इसको देखिए कैन हैव, हो सकता है। ठीक, वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग प्लांट एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर। अच्छा, ऐसा कहाँ पे बताया है कि व्हाइट लाइट जो है वही वो होती है, इसको तो मैं सस्पेंस में रख दूंगी, मैं कट ही कर दूंगी। बट अब मैं एक बार क्या करती हूँ, पैसेज पे चलती हूँ। ठीक है, देखिए रिसर्च, क्योंकि इसका आंसर जो है वो पैसेज में ही छुपा है, बिकॉज इन्फेरेंस है, एजम्पशन नहीं है। ठीक है, रिसर्चर्स एस्टिमेट स्ट्रीट लाइट आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट कंटेनिंग पी एपन सी सब sucking insect at night there were exposed of 2 different type of light। एक बता रहा है आपका white light, दूसरा कह रहा है similar newcomer LED light as an amber light similar to the sodium street light। ठीक है, अब बोल रहा है the low intensity amber light was show the inhibit rather than induce flowering in the wild plant of
the pea family, which is the source of food for the pea epiphyte in grassland. The number of epiphytes was also significantly suppressed under the light treatment due to the limitation resource of the food available. This is the paragraph. ठीक है, जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे प्लीज यूज पेंसिल टू अंडरलाइन. जो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, व्हाइट लाइट की बात बोली है, ऐसा पैराग्राफ में कहीं नहीं बोला है कि व्हाइट लाइट जो है वो बेटर है फ्लावरिंग प्लांट के लिए. तो यहाँ से आपको आपका माइंड जो है वो फ्रीक्वेंटली वर्क करने लगेगा. तो कट कर दीजिए सीधे, जब बोला ही नहीं तो हमें तो पैसे से ही ड्राइव करना है. ठीक, अब हमारे पास बच गए 2 स्टेटमेंट. ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट पे आइए, देखिए ट्रैप क्या है. लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट एज कंपेयर टू दी हाई इंटेंसिटी लाइट. ऐसा कहीं पे बताया है इस पैसेज में, इसमें दोनों के बारे में बताया. ऐसा नहीं बताया कि इसका ज्यादा इंपैक्ट होता है, इसका कम इंपैक्ट होता है. सीधे ही कट कर दीजिए. नाउ आपके पास एक ही ऑप्शन बचा बी, तो बी इज द करेक्ट. अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ. ये तो मैंने आपको जनरल तरीका बताया कि आपको कैसे सॉल्व करना है. सपोज आपने 1.5 घंटे सारा लगा दिया रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व करने. नाउ आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं. अब आपको आंसर करना है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना, होता है ना ऐसे एग्जाम में. तो क्या करना है, सीधे कैन हैव परमानेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम. तो सीधे सोचिए, लाइट पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कैसे भी होगा, किसी भी सोर्स में होगा. अगर आपने पढ़ा है नॉर्मल पॉल्यूशन आपका क्या होता है, एक पॉल्यूटेंट होता है जो कि क्रिएट करता है पॉल्यूशन में, पूरा गंदगी फैला रहा है, कोई चीजों को खराब कर रहा है. तो लाइट पॉल्यूशन जो है ऊपर ऑब्वियसली आपका एक एडवर्स इंपैक्ट देगा इकोसिस्टम को. दिस इज द जेनेरिक स्टेटमेंट एंड मोस्ट ट्रू स्टेटमेंट अमंग दी 4. तो डायरेक्ट इसको आंसर कर दीजिए. डज नॉट रिक्वायर कि आप बार बार पैसेज में जाए, पैसेज से नीचे आए. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ जब आप लास्ट मिनट में और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, जस्ट गो थ्रू दी. ठीक है, अब वो जनरली आपके अगर 10 करें तो 8, 5, 6, 7, 8 सही हो जाएंगे. अगर इतने भी सही हो रहे हैं तो आप फिर भी नेट पॉजिटिव की तरफ है. ठीक है, अब आप बहुत सारे लोग कुछ अनचन कमेंट करने लगेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट आई एम टेलिंग यू कि आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आप खुद से अप्लाई करके देख लीजिए. अगर आपको प्रैक्टिकली करेक्ट है, लॉजिकली करेक्ट है, देन आप अप्लाई करिए. ब्लाइंडली फेथ किसी पे भी नहीं करना है. ठीक है, अब देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज अबव फॉलोइंग अजम्पशन हैज बीन मेड. तो मैंने आपको एजम्पशन के बारे में क्या चीज बताई थी, अगर वो चीजें नहीं देखी हैं तो प्रॉब्लम होगी ये पैसेज को सॉल्व करने में. ट्राई टू सॉल्व. सॉरी, थोड़ा मेरा हेल्थ खराब है. देखिए सेकंड को पढ़िए. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की इस तरीके की एक्यूरेसी आ जाए कि आपको बार बार पैसेज में जाने की जरूरत ना पड़े. आप यूपीएससी के उस ट्रैप में ना फंसे कि आप पैसेज में जा रहे हैं फिर ऑप्शन में जा रहे हैं. प्लीज आप लोग अपने आई माइंड सब ओपन करके देखिए, आप लोग से हो जाएगा ये क्लियर. किसी से नहीं होगा, आप ही से होगा. हम जैसे ही या हमारे जैसे ही तो लोग हैं जो यूपीएससी निकाल रहे हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है. अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मेरा ये कमजोर है वो कमजोर. कुछ भी कमजोर नहीं होता है, सब कुछ प्रैक्टिस से ही ठीक हो जाता है. ठीक है, अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है यू हैव कि आप सीसेट का आपको कट ऑफ क्लियर कर लें. कट ऑफ क्या, क्वालिफाई करना है सिर्फ, तो क्वालिफाई आप कर लेंगे. बस खुद पे फेथ रखिए. अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो फोकस ऑन दी पैसेज एंड दी वो आपका रीजनिंग सेक्शन. चलिए अब यहाँ पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते. फॉलोइंग अजम्पशन हैज बीन मेड. क्या इसमें से अजम्पशंस बन रहे हैं. आई एक्सप्लेन कि अजम्पशन जहां पे भी होता है पूर्व धारणा है. इसका मतलब क्या है कि आपको आंसर पैसेज में नहीं मिलेगा. यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन और इस पैसेज के बेस पे ही आपको क्या करना है, एज्यूम करना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए पहले मैं क्या करूंगी, मैं अगर होंगी तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट में आऊंगी. ठीक है, क्या है देखिए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिंग एनिमल. अरे भाई बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बोल दिया है. ऐसा कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल को ब्रेक करिए तो आई एम पॉसिबल. तो कैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, सीधे हटा दीजिए. हटा दिया मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता क्या होना है रिजल्ट, मैंने हटा दिया फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ आई हैव 2 ऑप्शन बी एंड डी. ठीक है, चलिए अब करते हैं. इस बी और डी को ध्यान से देखिए. थर्ड दोनों में कॉमन है, फोर्थ दोनों में कॉमन है. सोचना ही नहीं है दोनों के बारे में, दोनों तो करेक्ट है. ट्रैप कहाँ पे बचा है, सिर्फ 2 में बचा है. ठीक है, तो 2 में ही ट्रैप बचा है, तो मैं क्यों ध्यान दूं 3 और 4 में कि क्या है क्या नहीं है, जब ऑप्शन क्लियरली कह रहा है कि 3 और 4 तो करेक्ट है ही. तो फिर 3 और 4 में बार बार दिमाग घुमाने की क्या जरूरत है. सीधे आप जाइए 2 पे कि 2 क्या बोल रहा है, 2 में क्या ट्रैप है. 2 बोल रहा है मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती है वो हैम्पर करता है सर्वाइवल ऑफ द इंसेक्ट को. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका पैराग्राफ.
आपका जो भी हमें पैसेज दिया गया है, तो जब भी देखिए किसी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन दिया होगा ना, तो वो एक्स्ट्रा खुद से एज्यूम नहीं करेंगे। एजम्पशन का मतलब ये नहीं आप कुछ भी सोच लेंगे कि हर एक चीज करेक्ट होगी। मैंने आपको जो बताया बियॉन्ड द पैसेज ही रहना है, अपने मन से ख्याली प्लाव नहीं बनाना, जीएस की नॉलेज या कहीं और की नॉलेज नहीं अप्लाई करनी है। चलिए अब आते हैं सीधे, मेरे को ट्रैप देखना है कि मोनोकल्चर के बारे में जहां पे दिया है वहीं पे मेरा यूपीएससी ने ट्रैप पूछा है। देखिए अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट एंड स्पीसीज आर पॉल्यूटेड बाय द एनिमल इंक्लूडिंग द बर्ड एंड मैमल्स, बट द मेन पॉल्यूटेड आर द इंसेक्ट। ठीक है, मेन पॉल्यूटर जो है कह रहा है वो इंसेक्ट है। ठीक है, इंसेक्ट दिया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला यहाँ पे। आगे देखते हैं, पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस विद अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड एज वेल एज मैनी प्लांट डिराइव्ड मेडिसिन। At least 1/3 of world agriculture crop depend on the upon pollination। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Bee are the most dominant extra in which come to the pollination and they are crucial to the more than the 400 crops। Clear? Pollination is the essential survival that is result of intricate relationship between the plant and the animal, and the reduction or loss of either effect of survival or both. Effective pollination require resources such as the refuse of pesticide and natural vegetation। ठीक है, मैंने पढ़ लिया, बट यहाँ पर मुझे तो पूरे पैराग्राफ में कहीं पे दिखाई नहीं कि मोनोकल्चर के बारे में बात करी गई है। मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कहीं पे भी मोनोकल्चर के बारे में बात करी है। यू रीड अगेन एंड अगेन, यहाँ पे ऐसा कहीं बताया है कि मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो हैम्पर कर रहा है आपका सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। करता होगा, हमें नहीं पता, हमारे पैराग्राफ में तो कहीं बात ही नहीं करी है कि ऐसा करता है कि नहीं करता है। करता होगा, मे बी वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, हम सब ने पढ़ा है, हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो हमें लग रहा है कि हाँ करता होगा। बट पैसेज में गलती हमसे तभी होती है जब हम लोग अपना एक्स्ट्रा नॉलेज, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। सीधे सोच लीजिए ना, पैसेज में दिया ही नहीं है तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं एक्स्ट्रा, तो सीधे चली जाइए, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है अगर आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ लाना है। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं, प्लीज आप लोग हिंदी वाले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। सेम ही है, अप्रोच सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, लैंग्वेज इज नथिंग, आपकी बिल्कुल जो है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब मैं 2 क्वेश्चन और आपके साथ सॉल्व करूंगी, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जहां पे आपको बहुत स्टेटमेंट में जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब पैराग्राफ में जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, देखिए पेपर आपके सामने प्रीवियस ईयर का ही है, मैंने खुद से नहीं बनाया पेपर। अब देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन अबव। अब बात करें क्रक्स की, तो क्रक्स की बात करें इनकी पैसेज से ही ड्राइव होगा। चलिए अब आप करिए, मैं आपको पहले 2 मिनट का टाइम देती हूँ, उसके बाद ही मैं आऊंगी आपके पास, तभी मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से रीड करिए। आई वांट कि आप एटलीस्ट 1-2 ऑप्शन को तो प्लीज पैसेज में जाने से पहले रीड कर दीजिए। मेरा मेन स्ट्रैटेजी यही है, मेरा मेन आपको एक्सप्लेन करने का रीजन ये कि आप एक बार प्लीज पैसेज में जाने से पहले आप सोच लीजिए, अपने माइंड में एटलीस्ट सोच लीजिए कि ये नहीं हो पाएगा, ये करेक्ट है नहीं है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, थर्ड को देखते हैं कैसे होगा। एलिमिनेट करना है मुझे, तो मैं तो एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ही पैसेज में जाऊंगी। देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अच्छा ठीक है, हमें नहीं पता, क्या पता पैसेज में दिया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हैवी डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग अ ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकली of the water resource by simultaneously threatening it। This is the very generic statement लग रहा है, चलिए छोड़िए, हमें नहीं पता। Climate change cause the farmer to adopt the unsustainable livelihood and risking cropping strategy। देखिए कितना वेग सा और कितना अजीब सा स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट को सीधे हटा दीजिए, मैंने तो हटा दिया एक स्टेटमेंट को। नाउ आई हैव 3 ऑप्शन, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं एक ऑप्शन और हटा देती बिल्कुल बिना पैसेज में गए हुए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज बताएंगे कि आप कौन सा ऑप्शन हटाते जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि शायद ये वाला ऑप्शन में हटा देती। देखिए क्या लिखा है, हैवी डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग अ ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। मैं तो इसको भी हटा देती सीधे। ठीक है, अब मैं एक बार काम करती हूँ, मैं पहले पैसेज में जाती हूँ, देन आई विल मूव टू दी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब पैसेज में पढ़ते हैं। हमें फर्स्ट नहीं पता, फर्स्ट भी आपको एक जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है, करेक्ट सा लग रहा है, बट क्रक्स ऑफ द पैसेज बताना है, जो पैसेज में है, अपने दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब जाते हैं पैसेज में। A study conducted on the impact of climate change over the Kaveri River basin of Tamil Nadu using the regional climate model show an increasing trend of maximum and minimum temperature and a decrease in the number of rainy days। ठीक है, these climate shift will have an impact on the hydrological cycle in the region, led to the more runoff and the less recharge and affect the groundwater table. Further, there has been an increase in the frequency of drought in the state. This has driven farmer to increase dependency on the ग्राउंड रिसोर्स टू सिक्योर देयर क्रॉप्स। ठीक है, कहीं पैसेज में ऐसा बोला है कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल हेल्पिंग चूजिंग दी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
कहीं पे भी बोला है? बताइए तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कहीं पे भी पैराग्राफ में की गई है? नहीं की गई है भाई। तो बस काम बन गया अपना, हमें नहीं ध्यान देना, हमने 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दिए थे। अब पढ़िए इसको, क्लाइमेट चेंज जो है वही बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपका क्रिटिकली ऑफ द वाटर रिसोर्स, वाई साइमल्टेनियसली इसको थ्रेट भी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर लिए, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा उन्हें नीड है बस आपको फोकस होके करने की। ठीक है, अब आते हैं अगले उसमें। अगला ऑप्शन भी आपको मेरे साथ प्लीज सॉल्व करना है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग बार बार पेपर के उसमें पैराग्राफ और उसमें ट्रैप में फंसे। ऑप्शन पे आइए, क्या बोल रहा है? अजम्पशन है, यानी कि डायरेक्ट आंसर हमें नहीं मिलने वाला है, थोड़ा बुद्धि खटखटाना पड़ेगा। ठीक है, बीपीए के बारे में बोला, यानी कि पता चल रहा है कि कोई एक पॉल्यूटेंट है, बिस्फिनॉल ए के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मे अल्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विवो। ठीक है, बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिनेशन इंड्यूस्ड डिजीजेस। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कुड सर्व एज द मॉडल टू इवेलुएट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट और एनवायरमेंट पॉल्यूशन। नाउ मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था ना कि मे, कैन, कुड, जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। अब प्लीज आप लोग करेक्ट को राइट करके एटलीस्ट 50-50 में आइए और जो रॉन्ग है उसको एलिमिनेट करिए, जल्दी से करिए। ठीक, मुझे तो लग रहा है कि फर्स्ट तो करेक्ट है, मे कर सकता है, एकदम शॉर्टी के साथ नहीं बोला, कर सकता है, एजम्पशन है तो वी कैन एज्यूम कि हाँ ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो पहला आपका करेक्ट होता है, जैसे पहला करेक्ट होता है तो एक ऑप्शन तो मेरा हट गया, मेरा काम थोड़ा आसान हो गया कि पहला आपका हट गया। अब मुझे देखना है 2 और 3 के ट्रैप में कि 2 और 3 में क्या बात हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पर ऑप्शन को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि 2 भी करेक्ट हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है। नाउ इस क्वेश्चन के करने के ना 2 तरीके हैं, एक और ट्रैप भी है, मैं आपको बताऊंगी अभी। अब यहाँ पर हम चलते हैं पैसेज की तरफ। ठीक है, रिसर्चर्स वर एबल टू यूज द स्टेम सेल टू गज द न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन बिस्फेनॉल ए। ठीक, दे यूज एज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसे। यहाँ पे बात करिए ना बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसे, तो ट्रैप को ऐसे गोला कर दीजिए, फिर जाइए वहां पे बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसे टू एग्जामिन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अपॉन ट्रीटमेंट बाय बीपीए अ कंपाउंड नोन एज द कॉज। किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए होता है? जल्दी देखिए, यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज इन दी ह्यूमन। समझे, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है किस चीज के लिए यूज होता है। अब हमें एक्स्ट्रा दिमाग अपने से खुद से सारी एप्लीकेशन वर्ल्ड की नहीं लानी, साइंस एंड टेक वाला यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लगाना, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट होता है। जो मेंशन है पैसेज में यही चीज को बस ध्यान में रखना है। They were able to detect the measure BRA toxicity towards the proper specification of primary germ layer such as the endoderm and ectoderm and the establishment of neuroprogenitor cell। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरा ट्रैप जो था ना मैं वो आपको बताती हूँ। इसकी एप्लीकेशन के बारे में दिया है साफ साफ पैसेज में, यूजफुल इन दी फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर दी पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज। कहीं पे बताया क्या ये पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज के बारे में बताया? तो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब एबनॉर्मलिटी इन ह्यूमन ये ठीक करता है। तो 2 तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। 2 को जैसे ही मैंने इनकरेक्ट किया आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप बस अवेयर होके पेपर सॉल्व करिए, आपको हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता तो जो दूसरा तरीका है वो मैंने आपको बताया, मे वाला करेक्ट है तो सेकंड आपका स्टिल आप 2 में पहुंच जाएंगे। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि थर्ड आपको लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट दिया है तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, तो फिर सेकेंड आपको आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 MCQs स्टिल 4 जो पेपर है वो फिर सॉल्व करके दिखाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ। देखिए आप लोग बस नर्वस हो जाते हैं इसलिए क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। मूव टू दिस क्वेश्चन। देखिए अगला पैराग्राफ का ही क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। आप सबने पढ़ा है स्केयर ट्रीज के बारे में जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। स्टेटमेंट ट्रू है, एजम्पशन बताया है, एजम्पशन बताया है तो एजम्पशन का मतलब क्या होता है आपको खुद से एज्यूम करना है। तो ऑब्वियसली जहां पर बार बार ये चीज बात करी गई है इस पूरे उसमें तो आपको सीधे समझ आ जाना चाहिए कि थर्ड तो करेक्ट है। थर्ड करेक्ट है तो एलिमिनेट कर दीजिए 2 ऑप्शन को, सीधे पहुंच गए 50-50 में, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है ना, आप पहुंच गए 50-50 में। ठीक है, अब आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज में देखना पड़ेगा कि क्या इसमें आपका करेक्ट है। थर्ड ओनली करेक्ट है, 1, 3 एंड 4 क्या करेक्ट है। ठीक है, अब मैंने आपको एक तरीका और बताया है जहां पर भी कैन होता है, दीज आर जनरली करेक्ट, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, खाली आगे का कैन देखकर करेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
पहला करेक्ट है। अब मुझे पता चल गया पहला तो करेक्ट हो ही रहा है, पहला करेक्ट तो मुझे यहीं से पता चल गया कि इसका आंसर क्या होना है, 1, 3 एंड 4 होना है। 2 तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। समझ रहे? अप्रोच ये होनी चाहिए सॉल्व करने की, तो आपको सीधे पता चल गया 1, 3 एंड 4 आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना कि सेकंड क्या है, लेकिन अगर आप सेकंड को पढ़ेंगे तो आप फिर भी ध्यान दे सकते हैं। फिग ट्री कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो, ऐसा होता है कहीं? तो आप जनरली सेकंड स्टेप में देखिए एकदम वेग है, आपको ट्रैप जरूर देगा यूपीएससी, आपके सामने है आंसर, बस आपको आइज को ओपन करना है एंड आंसर करना है। ठीक है, सेकंड आप हटाते हैं तब भी इस अप्रोच से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इतना, अगर आपने ये ट्रैप पकड़ लिया, चलिए आपको ये नहीं पता, आपने ये वाला पकड़ लिया कि सेकंड तो बिल्कुल वेग है एकदम ही, ऐसा तो होता ही नहीं है कहीं, तो सेकंड हटा देंगे तो स्टिल आप 2, 3 एंड 4 में फंस जाएंगे। ठीक है, तो 3 एंड 4 में फंसेंगे तो आपको पता है 3 तो करेक्ट है ही है, 3 के साथ आपको मैंने बताया है कैन वाले करेक्ट होते हैं, तो सीधे कर दीजिए डी, पैसेज में जाने की जरूरत भी नहीं है बार बार। ठीक है, ये अप्रोच जरूर अपनाइए ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत करेक्ट बने, एटलीस्ट आप 50-50 में पहुंचे। अब आपके जो इसमें पैसेज हैं आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, मैं बार बार आपको कितना सॉल्व करवाऊंगी, आपको मैं सिर्फ तरीका बताया, मेथड बताया, आप लोग सॉल्व करेंगे एंड कमेंट में आंसर करेंगे कि आप लोग ने सॉल्व किए या नहीं किए। कल के सेशन से मैं आप लोग के लिए रीजनिंग और इंग्लिश के मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट में काफी हेल्पफुल है। इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी टाइप of help, please mention in the comment box. I will try to do my best. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।